नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या में 15 लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान की जो नदियां, इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, लेकिन शुरुआत में कुछ प्रश्न है वो इतिहास के रहने वाले हैं। तो आप सभी से विनंती रहेगी, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को विदित हैं कि हम वीडियो के एंड में भी आपसे प्रश्न पूछते हैं, जिसका आंसर देना होता है आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के अंत में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसी के आंसर के साथ में। आप इस वीडियो को लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए, कल मैंने प्रश्न पूछा था कि ढोला मारूरा दुआ किस भाषा में रचना है, और मेरे कई सारे साथियों ने सही आंसर दिया था इसका। तो ये डिंगल भाषा में है, और कुछ साथियों ने पिंगल कहा था, तो पिंगल गलत है, डिंगल भाषा में है ढोला मारूरा दुआ। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर था। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखेंगे अपन कि निम्न में से किसे 52 युद्ध का विजेता उपनाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि किसे 52 युद्धों के विजेता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर आपको आंसर इसका आता है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। सही आंसर रहेगा राव मालदेव, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि निम्न में से किस का राज्य अभिषेक सोजत पाली में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं राव चंद्रसेन, राव मालदेव, शाहजहाँ और हमीरदेव चौहान। तो सोजत है ये पाली जिले में स्थित हैं, और यहाँ पे जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था राव मालदेव का। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल साथियों, आपने भी आंसर चॉइस कर लिया होगा। अगला प्रश्न है कि राव मालदेव ने नागौर पर कब विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन 2 रहेगा 1533 में राव मालदेव ने नागौर पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3, चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चंबल नदी, इसकी लंबाई अपने राजस्थान में। तो सही आंसर बिल्कुल आपने दे दिया है, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है अपने राजस्थान में। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि चूलिया जलप्रपात हैं ये किस जिले में स्थित हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा। बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन 1 रहेगा सुलिया जलप्रपात हैं ये चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के पास में स्थित हैं। तो ये ध्यान रखना है, भैंसरोडगढ़ के पास में चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है कि चंबल, बनास, लूनी आदि नदियाँ हैं ये राजस्थान के कितने ज़िलों में बहती हैं। चंबल, बनास और लूनी ये 3 नदियाँ हैं, ये राजस्थान के कितने कितने ज़िलों में बहती हैं। ऑप्शन आपके सामने है 5, 6, 7 और 8 ज़िले। बिल्कुल सही आंसर दिया है मेरे साथियों ने। ऑप्शन 2 रहेगा ये जितनी भी नदियां हैं, यानी चंबल, बनास और लूनी, ये तीनों ही नदियां हैं, ये 6 ज़िलों में बहती है। ठीक है ना, 6 ज़िलों में अपने राजस्थान में बहती हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से हुआ है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती हैं। लूनी, बनास, चंबल, कोठारी। तो बिल्कुल ऑप्शन 2 बनास नदी। बनास नदी है ये राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं। बाकी लूनी की बात करें तो ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। बनास नदी है इसकी लंबाई कितनी है। बनास नदी की लंबाई कितनी है। अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर 480 किलोमीटर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे अपन कि निम्न में से बनास की सहायक नदी नहीं है, यानी इनमें से 3 है बनास की सहायक है, लेकिन एक है वो नहीं है, वो कौन सी है यही आपको बताना है। कोठारी, खारी, मैनाल।
ये तीनों है साथियों, ये बनास की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। लेकिन सुकड़ी है, ये बनास की सहायक नहीं है, ये सुकड़ी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न, बनास, डेरी, मैनाल नदियों का, ये तीन नदियाँ हैं, बनास, डेरी और मैनाल। इनका त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर होता है? बेणेश्वर धाम, बिगोद एवं मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, या फिर सवाई माधोपुर में। 10वें का आंसर बनास, डेरी और मैनाल, इन नदियों का संगम है वो बिगोद और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने एग्जाम की दृष्टि से। अगला है कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल है वो किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और पाली। बिल्कुल सही आंसर है इसका राजसमंद में। कोठारी नदी का उद्गम है वो कहाँ पर है? राजसमंद में है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक का आयड़ नदी के नाम से भी जानी जाती हैं? ऑप्शन 2 रहेगा बेडच नदी। बेडच नदी है, इन्हें आयड़ नदी भी कहा जाता है। अगला है कि आऊ और पीपलाज, रेवा, ये नदियां हैं, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? आहू, पीपलाज और रेवा नदियां हैं, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? बिल्कुल काले सिंध नदी की हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती हैं? पार्वती नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती हैं? तो ऑप्शन 1 रहेगा बारां जिला। अगला प्रश्न है, किस नदी पर जमवा रामगढ़ जो कि जयपुर में है, जमवा रामगढ़ बांध बनाया गया है? कौन सी नदी पे बनाया गया है यही आपको बताना है। जमवा रामगढ़ बांध बाणगंगा पर। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गंभीरी बांध है ये किस जिले में स्थित है? गंभीरी बांध 16 का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी हैं? 17 का आंसर बिल्कुल 1 रहेगा, चंबल नदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं? सही आंसर आपने सुना है साथियों, कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा। माही नदी। माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती हैं। तो इस तरह से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बाड़मेर जिले से होकर बहती है? यानी बाड़मेर जिले से कौन सी नदी गुजरती है? बिल्कुल सही आंसर आपने सुना, लूनी नदी। राजस्थान के 6 जिलों में ये बहती हैं, जिसमें जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, अजमेर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, निम्न में से किस नदी को आदि मीठी व आदि खारी नदी के उपनाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका कारण भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो लूनी नदी हो जाएगा, इसको आदि मीठी और आदि खारी नदी कहा जाता है, क्योंकि इसका जल है साथियों अजमेर के नागपाड़ यानी आना सागर झील के पास से ये निकलती है, वहाँ से बहती हुई जोधपुर फिर बाड़मेर जिले के बालोतरा तक आ जाती है। बालोतरा के ठीक पहले एक स्थान है पचपदरा, आपको ध्यान रखना है पचपदरा, ठीक है ना। पचपदरा में खारे पानी की झील है, आप सभी को पता है, वहाँ पे लवणीय भूमि है। तो बालोतरा तक इसका जल है वो मीठा रहता है, फिर इसके बाद में इसका जल है वो खारा हो जाता है, इसीलिए इसे आदि मीठी और आदि खारी नदी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो भी यही हो जाएगी लूनी नदी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी
आदि किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। लोनी नदी की ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं, सुकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी और जोजड़ी। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस नदी को मृत नदी, नट्ट नदी, प्राचीन सरस्वती आदि उपनाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल मेरे साथियों सही आंसर दे रहे हैं आप। घग्गर नदी, घग्गर नदी है, इन्हें मृत नदी भी कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है, नट नदी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, राजमहल टोंक में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? राजमहल जो कि टोंक जिले में है साथियों, यहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती हैं। तो सही आंसर अपना ऑप्शन 2 रहेगा, बनास, डाई और खारी नदियाँ, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर देना है आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर मैं बताऊंगा अगले वीडियो के शुरुआत में। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? कुंभलगढ़, सांचौर, मातरकुंडिया या फिर रणथंभौर? अगर आपको आंसर आता है, आप वीडियो के अंत तक आए हैं तो ज़रूर इसका आंसर देकर भी जाएं। जैसा भी आंसर आता है बिल्कुल आप सभी देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आप सभी के आंसर का मुझे रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। बिल्कुल आपके कमेंट में देखूंगा, ज़रूर देखूंगा और कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की भी। तो सभी कमेंट कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। कोशिश करता हूँ आज ही अगला वीडियो में अपलोड करूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में।